नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र की, हर दिल अजीज धर्मेंद्र की। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। धर्मेंद्र अब 8 दिसंबर को 89 साल के हो गए हैं और उनका अब ये 90वां वर्ष शुरू हो गया है। और खुशी की बात यह है कि अपनी इस 90 की उम्र में भी धर्मेंद्र बहुत अच्छे दिखते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी स्वस्थ और भले चंगे हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि पिछले कई वर्षों में मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं। अब भी मेरी मुलाकातें होती रहती हैं यदा कदा, और फ़ोन पे भी उनसे बात होती रहती है और व्हाट्सएप पे भी वो मेरे साथ जुड़े रहे। धर्मेंद्र ने असल में इतना काम किया है अपने जीवन में और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं कि उनको फिल्मों में अब 65 बरस हो गए हैं और इन 65 वर्षों में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। और उनकी फिल्मों में जहाँ रोमांटिक फिल्में हैं, एक्शन की फिल्में हैं, वहाँ कॉमेडी की फिल्म भी है। और बड़ी बात यह है कि इन तीनों किस्म की फिल्मों में वो खूब जमे हैं। रोल कैसा भी हो, चाहे एक्शन का हो तो उनके डायलॉग याद आते हैं, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा, और चाहे कॉमेडी हो तो कॉमेडी में भी उनकी आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखते रहे। और इसी तरह रोमांटिक फिल्मों में तो धर्मेंद्र का जवाब नहीं। आज भी वो खुद जीवन में खुद भी बहुत रोमांटिक रहते हैं। यहाँ तक अभी किसी एक शो में हेमा मालिनी से, उनकी पत्नी हेमा मालिनी से किसी ने पूछा रोमांस का क्या बेहतर तरीका है या क्या अच्छा तरीका है, तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको धर्मेंद्र से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आज भी वो खूब हंसी मजाक में खूब अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं जो उनके ऊपर फपती हैं, अच्छी लगती हैं। चाहे वो पीने पिलाने की बात करें, चाहे प्रेम की बात करें, चाहे रोमांस की बात करें। शीशे से पी या पैमाने से पी दीवाने खुशी से जी दीवाने। ये सब इतना अच्छा है धर्मेंद्र का, इतनी सारी फिल्में। उनकी फ़िल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्में याद आती हैं। शुरू की फ़िल्मों की बात करूं मैं, शोला और शबनम, बंदनी, हकीकत, अनपढ़, अनुपमा, सत्यकाम, फूल और पत्थर, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, नया जमाना, यादों की बारात, समाधि, प्रतिज्ञा। बहुत सारी फिल्में याद करता जाऊंगा, आती जाएंगी, याद आती जाएंगी। उसके बाद चुपके चुपके, शोले और सीता और गीता, ये सब फिल्में ऐसी फिल्में हैं जो बहुत सारी फिल्में कालजयी बन गई हैं। उन्होंने किसी तरह की फिल्म भी की वो बहुत यादगार रही किसी न किसी कारण। जैसे आपको बताया चुपके चुपके, शोले और सीता और गीता, ये फिल्में तो बिल्कुल लीक से हटकर हैं, अलग हैं, जिनको अलग अलग सेक्शन में भी याद करते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और बाद में भी उनकी जो देखा जाए तो उन्होंने इतने समय बाद जो उनकी अपने फिल्म आई, और हाल ही के दौर में देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जहाँ उनकी यमला पगला दीवाना की फ्रेंचाइजी आई, वहाँ उनकी अपनी फिल्म जो है वो भी उनकी अपनी होम प्रोडक्शन से आई, वो भी खूब पसंद की गई। और पिछले साल भी उनकी एक फिल्म काफ़ी मशहूर रही, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। और इस साल यानी 2024 की बात करें तो इस साल भी उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों में उनके काम को पसंद किया गया। एक फिल्म थी जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी, देश के गद्दार, लेकिन वो फिल्म इतनी चली नहीं, लेकिन उनमें भी उनकी काफ़ी एक्शन की भूमिका थी। और दूसरी थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और अब देखें आगे भी वो फिल्मों में खूब काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी उनको काफ़ी रोल मिल रहे हैं और खूब जमते हैं उसमें। अभी बहुत जल्द उनकी एक फिल्म आने वाली है 21, और इसके अलावा उनकी जो होम प्रोडक्शन है उससे अपने 2 का भी अब शुरू होने को है। ऐसे कहा जा रहा है कि जल्द ही अपने 2 की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो जीवन में धर्मेंद्र ने बहुत कुछ पाया, हालांकि सम्मान के मामले में थोड़ा पीछे रहे। उनको फिल्म फेयर भी मिलने की बात होती थी तो टलता रहा,
काफ़ी बाद में जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो उनके दिल का दर्द झलका, और उसमें उन्होंने कहा कि जब भी फिल्म फेयर अवार्ड होता था तो मुझे लगता था इस बार ज़रूर मिलेगा, और मैं हर साल एक नया सूट चलाता था कि फिल्म फेयर अवार्ड होगा तो उसमें पहन कर जाऊँगा, लेकिन मेरा नाम नहीं होता था, मेरा नाम कट जाता था। इसलिए अब जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो इससे भी मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि बाद में उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला 2012 में, और उनकी जो फिल्म है घायल उसके लिए उनको निर्माता के रूप में नेशनल अवार्ड भी मिला। तो और भी कुछ अवार्ड उनको मिलते रहे, लेकिन धर्मेंद्र ने जितना काम किया है और जिस तरह उनकी इतनी फिल्में हैं और जितनी लंबी पारी खेली है, उसको देखते हुए लगता है कि उनको जो और बड़े सम्मान मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और उनमें ख़ास तौर से मैं बात करूँगा दादा साहब फाल्के अवार्ड की। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। मैं कहूँगा सभी फिल्मकारों की, सभी फिल्म वालों की इच्छा रहती है कि हमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जरूर मिले, क्योंकि ये अलग श्रेणियों में मिलता है, निर्माता के रूप में भी, निर्देशक के रूप में भी, अभिनेता को भी, अभिनेत्रियों को भी, सिनेमाटोग्राफर को भी, संगीतकार को, गीतकार को, सभी को मिलता है। तो इसलिए जो हर विधा से जुड़ा हुआ है उसकी इच्छा रहती है, और ख़ास तौर से जो अभिनेता को मिलता है तो उसका एक अलग ही उत्साह होता है। इसलिए धर्मेंद्र अब जब 90 बरस के हो गए हैं, उनको अभी तक फाल्के पुरस्कार नहीं मिला, ये देखकर मुझे तो बहुत दुख होता है। और मैं इस बात को लिखता भी रहा हूँ अपने कॉलम में, अपने लेखों में, आर्टिकल्स में, और सरकार से भी अपील करता रहा हूँ पहले भी और आगे भी करूँगा कि धर्मेंद्र को दादा साहब फाल्के अब मिल ही जाना चाहिए, अब बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पुरस्कार जब ये मिलते हैं तो इस गलियारे से थोड़ा थोड़ा संपर्क में रहता हूँ, इस बार लिखता हूँ, तो मैंने देखा पिछले 10 साल में करीब 7 बार उनका नाम इस पुरस्कार के लिए विचाराधीन हुआ, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम कट गया। कभी ये मनोज कुमार को मिल गया, कभी विनोद खन्ना को मिला, कभी शशि कपूर को मिला, कभी अमिताभ बच्चन को मिला, कभी रजनीकांत को मिला, या कभी वहीदा रहमान या आशा पारेख को मिला, कभी गुलजार को मिला। तो ये अलग अलग लोगों को मिलता रहा, और पिछले साल यानी अभी मिथुन चक्रवर्ती को मिला। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों को मिला वो इस पुरस्कार के योग्य नहीं थे। दादा साहब फाल्के जिनको मिला, मैं कहूँगा लगभग सभी सही थे, लेकिन धर्मेंद्र को पुरस्कार मिलने के लिए क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? धर्मेंद्र जब 90 साल के हो गए हैं, अभी भी आप उनको फाल्के पुरस्कार नहीं दोगे तो कब दोगे? 90 साल की उम्र, और जबकि आप उनकी छोटी सी उम्र वालों को, जो उनसे कम उम्र के, उनको भी दिए जा रहे हो, जो उनसे जूनियर हैं उनको भी दिए जा रहे हो, तो धर्मेंद्र को आप क्यों भूल जाते हैं? ये बात मुझे बहुत कचोटती है। इसलिए मेरी इच्छा है कि अब जब धर्मेंद्र 90 साल के हो गए हैं, 90वें साल में प्रवेश कर गए हैं, तो इस साल उनको यह पुरस्कार तो मिलना चाहिए। मैं सरकार से भी विनती करूंगा, इस भारत सरकार से विनती करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती करूंगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय से विनती करूंगा कि धर्मेंद्र को अब ये पुरस्कार दे दें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे दें। वे उसके बिल्कुल उचित उम्मीदवार हैं और बिल्कुल उसके योग्य हैं, और बहुत ज़्यादा योग्य हैं। उनको देर हुई कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना, देर हो लेकिन अंधेर ना हो। अगर अभी भी नहीं मिला तो अंधेर होगी, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिल जाना चाहिए। और मैं साथ ही प्रभु से प्रार्थना करूंगा धर्मेंद्र को और भगवान बहुत लंबी उम्र दें, वो 100 साल से भी ज़्यादा जिए, इसी तरह हंसी मजाक करते रहें, इस तरह बात करते रहें, और भी फिल्में अच्छी अच्छी करें, और भी अच्छी अच्छी फिल्म अपनी होम प्रोडक्शन से बनाएं। पिछला जो वर्ष है काफ़ी अच्छा रहा। उनकी बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 भी खूब चली, उनके बॉबी देओल का है, उनकी पिक्चर भी एनिमल ने खूब धूम मचाई, तो काफ़ी उनको खुशियाँ मिली। और दादा साहब फाल्के मिल जाता तो और भी खुशी होती। और फिर बार बार फिर कहूँगा कि अब धर्मेंद्र को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए। तो यदि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।